साथ लेके चलते हैं लेकिन टिकट नहीं देते। और संजय निषाद नाराज होकर घूम रहे हैं बेचारे। वो कह रहे हैं कि साहब बताइए, मैं सिंबल मांग रहा हूं, मेरा प्रत्याशी वहां मिर्जापुर की एक सीट है मझवा, वहां से लड़ा था और इस बार वो भी नहीं दी। तो ये कौन सी टेक्निक है चौधरी साहब, सबको साथ लेके आप चलते हैं? नहीं, हम लोगों ने आपस में बातचीत करके, विचार विमर्श करके, अपने साथियों को, सहयोगियों को संतुष्ट करके ही निर्णय लिए हैं। वो हमारे साथ हैं। हमारे जीत के लिए राजनीतिक परिणाम हमारे पक्ष में आए, भारतीय जनता पार्टी के, एनडीए के पक्ष में आए, इसके लिए हमारे सभी घटक दल एनडीए के, हमारे सहयोगी पूरी तत्परता से हमारे साथ हैं। जहाँ तक संजय निषाद जी का विषय है, उनसे बातचीत करके हमने सहमति के आधार पर ही सब निर्णय। भुवन चौधरी साहब, एक और बात तो बड़ी सुनने में आती है कि अधिकारी मनमानी करते हैं, और खास तौर पर आपके संगठन से जुड़े हुए कई लोग, कई विधायक भी कई अलग अलग मंचों से इस तरह की नाराजगी जाहिर गाहे बगाहे करते दिखे हैं। सार्वजनिक जीवन में सबकी अपेक्षाएं हैं, लेकिन हमारी सरकार, हमारी पार्टी एक अनुशासित पार्टी है और हमने तय किया है, हमारे एजेंडे पर हमारी सरकार चल रही है। जो हमने कहा है, जनता ने जिन विषयों पर हमें चुना है, हमारी सरकारों ने उस पर बेहतर परफॉर्मेंस दिए, अच्छा काम किया है। और मैं बहुत जिम्मेवारी से कह सकता हूँ, उसके सरकार ने बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, सारे पैरामीटर पर काम किया है। किसी को निजी विषय कुछ रहे होंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता आज अपनी सरकारों को लेकर कहीं ना कहीं एक संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। उसे लगता है कि हमने जिसके लिए जीवन दिया, हमने जिसके लिए संघर्ष किया है, हमारे विचार के लिए जिस लोगों ने हमें चुना है, हमारी सरकारें उसे पूरा कर रही हैं। ठीक है चौधरी साहब, बटेंगे तो कटेंगे, जो एक नया नैरेटिव शुरू हुआ, और विपक्ष का कहना है कि सब कहीं कोई चुनाव आता है उससे पहले इस तरह का नैरेटिव आप खड़ा करने की कोशिश करते हैं और दूसरी तरफ नारा दे देते हैं सबका साथ सबका विकास। भारतीय जनता पार्टी सामाजिक समरसता और सामाजिक सद्भाव में विश्वास करती है। विपक्ष के लोगों ने हमेशा देश को क्षेत्र के, भाषा के, जाति के नाम पर काम बांटने का काम किया है जी। हमारी सरकार, जैसा मैंने कहा, हमारी पार्टी, हम सब लोग इसी संकल्प के साथ आगे बढ़ते हैं कि हमें सबका साथ और सबका विकास के साथ आगे बढ़ना है। लोग जाति, भाषा के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर देश को कमज़ोर करने वाली जो ताकतें हैं, उन ताकतों से सावधान हमें रहना है। मैं बार बार यही आग्रह करता हूं कि समाज को संगठित होकर एक विचार के साथ आगे बढ़ना है। हमें जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर जब हम बटे हैं, तब कहीं ना कहीं देश की ताकतें कमज़ोर हुई हैं। आप अगर देखेंगे तो देश का बहुसंख्यक समाज जहाँ जहाँ कम हुआ है, वो हिस्सा देश से कट गया है। आज बर्मा की बात करो, आप पाकिस्तान के हिस्से की बात करो, आज बांग्लादेश की बात अगर आप करेंगे तो वही राज्य थे हमारे देश के जहां देश का बहुसंख्यक समाज कमज़ोर हुआ है। तो हम लोग हमेशा कहते हैं कि देश के बहुसंख्यक समाज के साथ मजबूती के साथ हमें खड़ा होना है, हमें सबको साथ लेकर चलना है, लेकिन देश को जाति, भाषा के नाम पर नहीं बांटना। चौधरी साहब, व्यक्तिगत तौर पर भी और संगठन के तौर पर भी मेरा आखिरी सवाल आपसे है कि अयोध्या हारने की जो टीस है वो अभी भी है? नहीं, अब जनता का निर्णय है। जनता अपनी ये लोकतंत्र में जनता का निर्णय अंतिम होता है और जनता समय समय पर अपनी ताकत का प्रदर्शन करती है। वो ये दिखाती है कि भाई हम लोग ताकत में। हमने भी कुछ अपनी समीक्षाएं की, कोई गलती रही होंगी, और उन एक लोकतांत्रिक दल के नाते हमने अपने संगठन के, परिवार के सब लोगों से बातचीत करके, आपने देखा होगा कि हमने पूरे प्रदेश भर में लगभग 75-80 हज़ार लोगों से बातचीत की लोकसभा परिणामों को लेकर, और उन सारे विषयों की समीक्षा हम लोगों ने की जिन जिन कारणों से परिणाम अपेक्षा के अनुसार नहीं आए। अयोध्या में भी गए, मैं स्वयं अयोध्या में गया, 2 दिन मैंने कम से कम 3000 लोगों से बातचीत की। तो क्या उस बातचीत और का उन क्या सारे निकला? कारणों से हमने समीक्षा की है। ये हमारा इंटरनल मामला है। कुछ तो बता दीजिए चौधरी साहब, कोई मामला तो बाहर ले आइए। जनता का निर्णय है, जनता ने निर्णय दिया है, लेकिन हम लोग पूरे प्रदेश की बेहतरी के लिए, और हमारे लिए अभी लगभग 2.5 वर्ष का कार्यकाल है योगी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार का, और हम लोग जो हमारे संकल्प हैं, कमिटमेंट हैं, अयोध्या चमके, बेहतरी के साथ अयोध्या के भव्यता के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, और हम उस पर आगे बढ़ते रहेंगे। जी, भुवन चौधरी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया बीपीटी से बातचीत करने के लिए।
तो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि 9 की 9 सीटों पर जीत की दावेदारी भूपेंद्र चौधरी जता रहे हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।